उस दिन कोई डेंटिस्ट उनको शायद उस समय हेल्प आउट भी ना कर सके। 24 दांत हैं तो 24 में से लगभग 20-22 दांतों में कैविटी हो जाती है। उसका लाइफ कितना मिजरेबल हम बना रहे हैं। बच्चों के दांत इतनी जल्दी क्यों खराब हो जाते हैं और इसके मेन रीजंस क्या हैं? मैं हूं डॉक्टर श्वेता सिंह, बच्चों की चाइल्ड डेंटल एक्सपर्ट, और आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। जो सबसे पहला रीजन है दैट इज बॉटल फीडिंग हैबिट, यानी जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं 2 साल के उम्र के बच्चा रात में बॉटल से दूध पीते पीते सो जाता है। पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि दांतों को क्लीन करा के सुलाना है बच्चों को। फिर आज के मॉडर्न टाइमिंग में हम लोग बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाने लगे हैं और वो भी बहुत स्टिकी होता है। लंबे समय तक फूड जो है हमारा दांतों से चिपका रहता है। थर्ड रीजन इज मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर वर्किंग, तो बच्चे जो हैं पेरेंटल एब्सेंस में बहुत ज्यादा स्नैकिंग कर रहे हैं, यानी कि लंबे टाइम तक कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। जो शुगर है वो दांतों पे हमेशा कोटेड ही है और हम जैसा जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन प्रोसेस माउथ में ही शुरू हो जाता है बाय एसिड फॉर्मेशन, और ये एसिड फॉर्मेशन से हमारा शुगर तो डाइजेस्ट होता ही होता है, लेकिन जो बच्चों के दांतों की जो लेयर है एनामल वो काफी थिन होती है, वो भी इस एसिड से डिके होती है एंड बहुत जल्दी कैविटी बच्चों के दांतों में लगने लगती है, जो कि पेरेंटल कंसर्न होता है। बच्चों के दांतों में ब्रशिंग कैसे करानी है ये भी पेरेंट्स इस पे ध्यान नहीं देते हैं। ब्रशिंग कितनी बार करानी है इस पे भी ध्यान नहीं देते हैं। हमारी जो पेरेंटल लापरवाही है उसकी कीमत बच्चा अदा कर रहा होता है। पेरेंट्स को लगता है कि ये छोटा सा काला दाग है और ये ठीक हो जाएगा, और ये सोच के वो बच्चे को डेंटिस्ट के पास लेके नहीं जाते हैं। ऐसे में हमें जो सावधानी बरतनी है बच्चों के साथ वो ये है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब हम बच्चे को फीड कराएं तो आफ्टर एवरी फीड वी शुड क्लीन द चाइल्ड टीथ। ठीक है, रात में सोने के समय जरूर से उसके दांत गॉस से क्लीन कर दें अगर बच्चा बहुत छोटा है, और अगर थोड़ा बड़ा है तो नाइट ब्रशिंग की हैबिट डालें। अगर हम जब बच्चों को ब्रश करा रहे हैं तो जाके डेंटिस्ट से पूछ के उसके एज अनुरूप उनके लिए जो सूटेबल टूथपेस्ट है, वेदर इट इज अ फ्लोरिडेटेड और नॉन फ्लोरिडेटेड, उसको यूज करें। चौथी चीज है कि बहुत ज्यादा दिन भर बच्चे को खाने को ना दें, एक टाइम इंटरवल सेट करें, 6 से 8 बार 2-2, 3-3 घंटे के अंतराल पे ही बच्चों को कुछ खिलाएं, लगातार ना खिलाएं। उसके अलावा आप फ्लोराइड एप्लीकेशन करा सकते हैं जो क्लिनिक्स में होता है, जिससे एक प्रोटेक्टिव लेयर दांतों के ऊपर लगा दी जाती है कि दांतों का जो एनामल है वो और स्ट्रांग हो जाता है, जल्दी एसिड से डिके अप नहीं करता है। यानी जो प्रोन एरियाज हैं दांतों में जहाँ कैविटी ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं, वहां पे आपका जो पीडोडोंटिस्ट है वो पहले से ही उनको ब्लॉक कर देते हैं, तो कैविटी होने के चांसेस लगभग काफी कम हो जाते हैं। थोड़ा सा पेरेंट्स को और देखने वाली चीज है कि जो हम लोग एकदम शुगरी फूड, प्रोसेस्ड फूड दे रहे हैं, दे आर मोर कैरियोजेनिक, यानी कि ये कैविटी को प्रमोट करते हैं। उसकी जगह हमें क्या खाना है, हमें मोर ऑफ द फाइब्रस फूड खाना है, हेल्दी फ्रूट्स खाने हैं, जूसेस पीने की जगह फ्रेश फ्रूट खाने के लिए प्रमोट करना है, सैलेड खाना है, होल सीरियल्स फूड खाना है, प्रोसेस्ड फूड से बचना है, क्योंकि ये जो फाइब्रस फूड आइटम्स होते हैं इनका एक क्लिनजिंग एक्शन भी होता है। ये जो प्रोसेस्ड फूड जो चिपके होते हैं, ये फाइब्रस फूड उनको क्लीन अप भी करता है, यानी सेल्फ क्लिनजिंग भी होती है। तो हमारा डाइट का बहुत ज्यादा रोल है हमारे हेल्थ ऑफ द टीथ पे। तो इन चीजों से बचने के लिए, जैसे बच्चा 6 महीने का होता है या सबसे पहले उसके मुंह में जो मिल्क टीथ आ जाता है, बच्चों के चिल्ड्रन डेंटल एक्सपर्ट के पास जाके चेकअप करा लेना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर पे हम चलेंगे। हर 6 महीने पे चेकअप कराना है। इससे जो है कैविटी शुरुआती लेवल पे ही कैच हो जाएगी। पेनफुल प्रोसीजर में जब बच्चे चले जाते हैं और तब पेरेंट्स लेके आते हैं तो वो काफी डीप हो गई होती है कैविटी, एंड दैट टाइम हम कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हर्ट द चाइल्ड पेशेंट। अभी तो शुरू में धब्बे दिखते हैं, बाद में बच्चे को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है और कभी कभी हमें दांत भी निकालने पड़ जाते हैं ऐसे कंडीशन में। आगे के दांत नहीं है तो स्कूल में बच्चा बुली अब भी होता है, उसका कॉन्फिडेंस भी काफी कम हो जाता है। बच्चों के दांतों में जब छोटे काले स्पॉट दिख रहे होते हैं और पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो वो ये समझ नहीं रहे होते हैं कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। ये जो छोटी सी कैविटी है ये किसी दिन उनकी रातों की नींद खराब कर सकती है। जिस दिन वो पल्प को टच करेगा उस दिन उसको बहुत ज्यादा सीवियर पेन होने वाला है और उस दिन कोई डेंटिस्ट उनको शायद उस समय हेल्प आउट भी ना कर सके। तो ऐसी रात आपकी जिंदगी में ना आए उसके लिए हमें पहले ही अलार्म अप होना है। उसके अलावा अगर ऐसे में हम लोग नजरअंदाज करेंगे तो चेहरे पे स्वेलिंग भी आ सकती है। स्वेलिंग जो है 24 घंटे में ही एकदम से सीवियर हो जाती है, जिसका पेरेंट को कोई अंदाजा नहीं होता और
और इसको वो लगातार ट्रीटमेंट को कल ले जाएंगे, परसों ले जाएंगे, ऐसे करके टाल रहे होते हैं। उसके अलावा कभी कभी इन दांतों में पस भी पड़ जाता है। पस की वजह से लो ग्रेड फीवर बच्चे में रहने लगता है। पीडियाट्रिशियन के पास पेरेंट्स दौड़ रहे होते हैं कि क्यों हो रहा है, और पीडियाट्रिशियन आपका बच्चे के मुंह में खोल के नहीं देखने वाला है कि उसके मुंह में कितनी कैविटीज हैं, और दैट इज वन ऑफ द रूट कॉजेस ऑफ द फीवर। उसके अलावा जो आपका एक केरियस टीथ है, हमें ये जानना होगा कि दैट इज नॉट ओनली वन टीथ इज केरियस, इट इज द केरियस टीथ जिसमें बहुत सारे जर्म्स हैं, और जर्म्स को जो है हम फैलने से नहीं रोक सकते हैं। एक ही तरीका है उसको फैलने से रोकने का, जाके उस पे हम डेंटल फिलिंग या जो भी उसका रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है वो करें। अदरवाइज ये जो जर्म्स हैं उसके बाकी दांतों में भी लग जाएंगे, तो ऐसे में वो जो हम कहते हैं रैम्पेंट केरीज, यानी मैक्सिमम आपके बच्चे के में अगर 24 दांत हैं तो 24 में से लगभग 20-22 दांतों में कैविटी हो जाती है। और आप सोच सकते हैं कि जिस बच्चों में 20-22 दांतों में कैविटी होगी वो कैसे खाना खाएगा, उसका लाइफ कितना मिजरेबल हम बना रहे हैं उसको ट्रीटमेंट के लिए नहीं लेके जाके। और 20-22 दांतों की कैविटी लेके जब हमारे पास भी कोई बच्चा आता है इतनी लापरवाही के बाद, तो हमारे पास भी उनको ऑफर करने के लिए बड़े लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। जो थोड़े बहुत ठीक होते हैं उनको हम ठीक कर देते हैं फिलिंग करके या क्राउन लगा के, और जहां मैक्सिमम टूथ स्ट्रक्चर खत्म हो चुका होता है, दांत निकालने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। दांत निकालना जो है एक पेनफुल प्रोसीजर है, क्योंकि इंजेक्शन लगता है, और इंजेक्शन लगवाने में बच्चा भी परेशान होता है, डेंटिस्ट को भी बहुत अच्छा नहीं लगता बच्चे का दांत निकाल के, और पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा सोचते हैं कि हमारी लापरवाही से क्या हो गया है। तो ऐसी लापरवाही नहीं करनी है, टाइम पे अपने डेंटिस्ट के पास आके ट्रीटमेंट कराना है। सो पेरेंट्स, अगर आपके बच्चों के दांतों में भी ब्लैक स्पॉट है, किसी तरह का पेन है या सेंसिटिविटी हो रही है, तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट करें और वो हमारे पास डेंटल चेकअप के लिए लेके आए।